फर्दो जौहरी तनसीब पर अमरीकी हमले ने जंग का खात्मा किया। फर्दो एटमी तनसीब पर तबाही के अलावा कुछ नहीं। ईरानी जौहरी तनसीबात से मुतल्लिक CNN की रिपोर्ट झूठी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट में गुफ्तगू बोले, हमला करके ईरानी जौहरी प्रोग्राम को दहाइयों पीछे ले गए। ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर हमला करेंगे। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं। ईरान इसराइल सीज फायर पर अच्छे तरीके से अमल दरामद हो रहा है। दोनों मालिक ने कहा कि बस बहुत हो गया। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस गए। बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सूबों का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए नए मंसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। ज़राई शोबे में इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातर का इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई शोबे की तरक्की से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास से खिताब। ज़राअत के शोबे में तरक्की से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों और देही इलाकों के रहायशियों को होगा। ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम किया जाए। वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे। हुकूमती अखराजात कम से कम कर रहे हैं। पिछले साल कहा गया मिनी बजट आ रहा है। मईशत दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन और ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया बेहतरी आई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, FBR में इस्लाहात की जा रही हैं। सिंध असम्बली ने 3 खरब 45 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 6 महसूलात ख़त्म। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से आवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। तमाम ग्रांट्स मंजूर। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकनॉमिक जोन को सर्विसेज टैक्स पर छूट दी गई। आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। सिंध असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर स्पेशल जुडिशल अलाउंस की मुखालफत में तहरीक मंजूर। तारीख में पहली बार सिंध हुकूमत के बजट अखराजात पर हुकूमती अरकान ने एतराज़ किया। पीपल्स पार्टी के साथ साथ अपोजिशन अरकान ने भी जुडिशल अलाउंस की मुखालफत में कटौती की तहरीक जमा कराई। माइनस पानी की बातें मफरूज़े हैं। जो ये बातें कर रहे हैं उन्हें अकल ही नहीं। पानी पी जाए हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं बानी की वजह से वज़ीर आला बना। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी है। बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गई। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने की अदालत में पेश। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, यही बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त बचेगा। अली अमीन गंडापुर बोले, बार बार दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। बानी ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था। ख़त पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर में हैं, उनसे रजू करें। जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। बानी PTI को बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर से और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद बोली। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अली अमीन ने भी बरमला इजहार किया। सेल्स टैक्स के तयन के बगैर दर्ज तमाम FIRs और गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, FBR को मुजरिमाना कार्रवाई का अख्तियार देना कानून और आइन के मुनाफी है। बगैर सुने और सिविल कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर टैक्स दहिंदगान को गिरफ्तार करना आर्टिकल 4 और 10 की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ नोटिस, इन्वेस्टिगेशन या गैर हतमी मालूमात पर गिरफ्तारी आइनी असूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का LLB प्रोग्राम 5 साल से कम करके 4 साल करने का हुक्म। अदालत की बैरून मुल्क से कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए C-लॉ का टेस्ट भी ख़त्म करने की हदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, SM लॉ कॉलेज में कमी है तो पूरा कराएं, ना कि कॉलेज बंद करें। लीगी एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट का बगैर जमानत मुलजिमों को गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत का जमानत पर मौजूद ना होने वाले मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर इज़हार बरहमी। आईजी पंजाब को जमानत ना मिलने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी की टाइमलाइन बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की लाहौर रजिस्ट्री की में समात। तफ्तीशी अफसर के गैर तसल्ली बख्श जवाब पर अदालत ने आईजी पंजाब को तलब किया था। मेजर मोईज़ शहीद का सफ़र आखिरत। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला फौजी हुक्काम की शिरकत। फील्ड मार्शल ने कहा कि शहीद ने बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रवायात कायम की। पूरी कौम दिफाए वतन के लिए उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करती है। सीटीटी पंजाब का ऑपरेशन यलगार, राह के 6 सहूलतकार धर लिए। सीटीटी पंजाब के मुताबिक 2 मुलजिम बीएसएफ से आईडीज हासिल कर चुके थे। कराची से भी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के 4 जासूस पकड़े गए। SSPIU शुएब मेमन कहते हैं कि भारतीय एजेंटों को कायदाबाद से हसास इदारे के साथ मिलकर गिरफ्तार किया। हसास फौजी तनसीबात की तस्वीर जियो टैग लोकेशन देते थे। पंजाब के बेशतर अजला में प्री मानसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वजीराबाद में बारिश। रावलपिंडी में शमसाबाद, ब्राजा बाजार, मस्ट्रियाल रोड और आर्या मोहल्ला की सड़कें तालाब में तब्दील। हरीपुर में सैलाबी सूरत हाल। गुजरावाला, नारोवाल, कहूटा और करीबी इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मलिका कोसार मरी में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मालाकंड, बटखेला, बोनेर में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर में बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात ने आज से बारिशों की पेशगोई कर रखी है। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने आइंदा साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1.5 रुपये फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 34 रुपये फी यूनिट तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 35 रुपये 50 पैसे है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में प्री मानसून बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और वजीराबाद में बारिश। रावलपिंडी में शमसाबाद, राजा बाजार, मस्ट्रियाल रोड और आर्या मोहल्ला की सड़कें तालाब में तब्दील। गुजरावाला, नारोवाल, कहूटा और करीबी इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मलिका कोसार मरी में वक्फे वक्फे से अब्र रहमत। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मालाकंड, बटखेला और बोनेर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बोनेर में बरसाती पानी दुकानों में दाखिल। शंगड़ा के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग। लोगों के डेरे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में बारिश। अरबों लागत से बनने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छतें टपकने लगीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मस्जिद से मुल्हिका एरिया से भी पानी टपकता रहा। अदालत के अंदर कई मकामात पर पानी जमा हो गया। साइलिन को मुश्किलात का सामना।